आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास। संत तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1589 और मृत्यु सन 1623 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1680 में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों से बीता। तुलसीदास जब जन्म लिया इन्होंने तो जन्म लेते ही इनके मुंह से निकला पहला शब्द था राम। प्राय बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, किंतु इन्होंने रोने के स्थान पर राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला था। जन्म लेने के अगले ही दिन इनकी माता का देहांत हो गया और अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके पिता आत्माराम दुबे ने अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए चुनिया नाम की दासी को बालक को सौंपा और वो वैरागी हो गए। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने नरहरयानंद और शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। जब बालक 5.5 साल के हुए, राम बोला, तो चुनिया नाम की दासी भी स्वर्ग सिधार गई और इनका बचपन अभावग्रस्त हो गया और दर दर पर भिक्षाटन करते हुए इन्होंने अपना बचपन बिताया। इनका संपर्क राम भक्त साधुओं से हुआ। उनमें से गुरु नरहरयानंद ने इनको राम मंत्र की दीक्षा दी और अपने साथ अयोध्या ले गए, जहां उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा दी। बालक राम बोला का नाम उन्होंने रख दिया तुलसीदास। और तुलसीदास अत्यंत प्रतिभाशाली थे और कथा किया करते थे। इनकी कथा से प्रसन्न होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली इनको सौंप दी और रत्नावली का विवाह तुलसीदास के साथ कर दिया गया। रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसीदास पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण एक अंधेरी रात व धुआंधार बरसात में ही एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी तैरकर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए। वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ से लटके सांप को रस्सी समझकर उस पर चढ़ गए और रत्नावली के कमरे में पहुंच गए। रत्नावली को जब ये घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने तुलसीदास को स्वरचित दोहा सुनाकर फटकारा। अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीति। अर्थात मेरे हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी आपकी आसक्ति है, उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तो आपका जीवन संवर गया होता। यह सुनकर तुलसी का हृदय परिवर्तन हो गया और महान गोस्वामी तुलसीदास बन गए। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि ही नहीं बल्कि एक उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने विभिन्न पात्रों चरित्रों के माध्यम से मानव व्यवहार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। इसी ग्रंथ में उन्होंने असत्य व अन्याय पर सत्य व न्याय की विजय दिखाई है। यहाँ पर सत्य और न्याय के प्रतीक राम को और असत्य और अन्याय के प्रतीक रावण को उन्होंने दिखाया है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नैचु प्रमुख है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। समन्वय भावना से तात्पर्य है सामंजस्य की भावना, तालमेल बैठाना या एकीकरण स्थापित करना। क्योंकि तुलसी ऐसे समय में उत्पन्न हुए या उनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज में विभिन्न प्रकार की विषमताएं, द्वेषता और वैमनस्यता थी। ऐसे विषम वातावरण में उन्होंने पारस्परिक भेदभाव मिटाकर समरसता की स्थापना की। इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक रहा है। तुलसी का जितना भी काव्य है उसमें उन्होंने तात्कालीन परिवेश की समस्याओं जैसे जाति पाति, अस्पृश्यता, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, परस्पर विरोधी संस्कृतियां जैसे हिंदू और मुस्लिम, विभिन्न प्रकार की विचार पद्धतियां और अन्य परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन किया, विवेचन किया और उनमें समन्वय की उन्होंने विराट चेष्टा की है। जैसे लोक व शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ व वैराग्य का समन्वय,
भक्ति व ज्ञान का समन्वय, भाषा व संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और गुण का, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, ये तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। परमार्थ अर्थात परहित। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानै रघुपति ही, मूड पड़े भवकूप। काम क्रोध मद लोभ। काम अर्थात कामनाएं, भोग की इच्छा। मद अर्थात अहंकार, लोभ, लालच। गृहासक्त अर्थात परिवार के मोह में फंसे हुए, सांसारिक मोह में फंसे हुए। ते किमि जानै रघुपति। रघुपति अर्थात भगवान राम को। किमि अर्थात किस प्रकार से। मूड पड़े भवकूप। मूड अर्थात मूर्ख, भवकूप अर्थात सांसारिक विषय वासनाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग तुच्छ भोगों में लिप्त है, काम अर्थात कामनाएं, क्रोध, लोभ, अहंकार और दुर्गुणों से ग्रस्त है और घर परिवार के मोह को त्याग नहीं सकते, वे संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूर्ख कभी भी भगवान राम की महिमा का अर्थात उनकी कृपा का लाभ नहीं पा सकते। यहाँ पर काम क्रोध में अनुप्रास, काम क्रोध में अनुप्रास अलंकार है तथा भवकूप में रूपक अलंकार है। उपदेशात्मक शैली में तुलसीदास जी राम की महिमा का, कृपा पाने का उपाय बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने दुर्गुणों का त्याग करना अनिवार्य है और घर बार के जंजाल में फंसे लोगों को कवि ने मूर्ख माना है। अगला दोहा है, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित परमारथ ही सुजान। कहिबे कह अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, अर्थात कहने के लिए रचना रची, बोलने के लिए हमको जीभ दी है परमात्मा ने। सुनिबे कह सुनने के लिए हमें कान दिए हैं। धरिबे कह धारण करने के लिए चित्त दिया है, जिसमें हम हित सहित अर्थात कल्याणकारी बातों को धारण करें। परमारथ ही सुजान। इन सभी अंगों की सार्थकता तभी है जब हम इनका उपयोग परम अर्थ अर्थात उत्कृष्ट लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग करें। अगला दोहा है, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भलो अर्थात अच्छा है, सुसंगति सत्संगति करना अच्छा है। पोच अर्थात बुरा है, अशोभनीय है। कुसंगति अर्थात कुसंग करना। नाव किन्नरी तीर असी। नाव अर्थात नौका, किन्नरी अर्थात एक प्रकार की वीणा, तीर अर्थात बाण, असी अर्थात तलवार, लोह अर्थात लोहा, बिलो कहू देखो लोई अर्थात नेत्रों से। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला प्रशंसनीय हो जाता है, वही कुसंगति से पोच अर्थात बुरा भी हो सकता है। जिस प्रकार एक ही लोहे से बनी नाव और किन्नरी अर्थात नौका और वीणा सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसी लोहे से बनी तीर अर्थात तीर और तलवार दोनों हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इनका काम होता है हानिकारक और ये चोट पहुंचाने के काम आते हैं। इसलिए इनके लिए हमारे मन में उतना प्रेम, उतना प्रशंसनीय भाव नहीं होता जितना नाव और वीणा के लिए होता है। तो इस प्रकार लोहे के उदाहरण से कवि ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि सत्संग और कुसंग के परिणाम को समझते हुए हमें सत्संग को अपनाना चाहिए। सत्संगति की हमको प्रेरणा दी है। इस दोहे में उदाहरण अलंकार है और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम कृपा अर्थात ईश्वर की कृपा, तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं सुलभ अर्थात सहज ही हो जाती है। गंग सुसंग समान। गंग अर्थात गंगा, सुसंग अर्थात सत्संग।
जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। कवि कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाला गंगा का जल और सत्संग दोनों का प्रभाव एक समान होता है। जैसे गंगा के जल में जो भी मिले, गंगा परे जो जन मिले, गंगा के जल में जो भी मिले गंगा उसे आप समान पवित्र बना देती है। इसी प्रकार सत्संग में जो भी भाग लेता है वह भी सत्पुरुषों के समान आचरण वाला बन जाता है। कीजिए आप समान अर्थात वह अपने आप के समान उनको बना लेते हैं। यहाँ पर गंग सुसंग समान में अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर गंगा स्नान और सत्संगति राम की कृपा होने पर ही प्राप्त होती है, ये भी यहाँ पर अर्थ है। और यह भी है कि सत्संग में अर्थात उत्तम संगति के साथ रहने से हम भी पवित्र आचरण वाले हो जाते हैं। अगला दोहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग रहते हैं, इसलिए हमको सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए जिस प्रकार नदी नाव का संयोग होता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम नदी पार करते हैं और नाव में एक साथ सब व्यक्तियों के साथ बैठते हैं तो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग भी नाव में सवार होते हैं और आपस में हिल मिलकर रहने लग जाते हैं, लेकिन पार पहुँचते ही सब अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन में भी मिलना थोड़े समय का होता है, इसे प्रसन्नतापूर्वक बिताना चाहिए। मनुष्य को सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, कभी भी अहंकारवश किसी से विरोधी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नदी नाव में अनुप्रास अलंकार है और हिल मिल चालिये में भी अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं पावस अर्थात वर्षा ऋतु के समय धरी अर्थात धारण कर लिया है, कोकिलन अर्थात कोकिलों ने, मौन अर्थात मौन धारण कर लिया है। अब तो दादुर बोली है, दादुर अर्थात मेंढक, अब तो मेंढक बोल रहे हैं हमें पूछी है कौन, इस समय हमें कौन पूछता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ मूर्ख लोग अपनी ही हाँक रहे हों, अपना ही गुणगान कर रहे हों, वहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति का, गुणवान व्यक्ति का मौन रहना अर्थात चुप रहना ही ठीक है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। मेंढक और वर्षा ऋतु के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताया है कि हमें जहाँ पर हमारा बोलना उचित न हो या जहाँ हमारे गुणों की पूछ न हो, वहाँ पर मौन रहने में ही बुद्धिमानी है। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं असमय अर्थात बुरे समय में हमारा सखा, हमारा मित्र कौन है। एक तो है धीरज, धीरज अर्थात धैर्य, धर्म अर्थात हमारा धर्म कर्तव्य, विवेक हमारा स्वविवेक, साहित्य अर्थात साहित्य, साहस का अर्थ होता है हमारी हिम्मत, सत्य व्रत अर्थात सत्य पर टिके रहना, अडिग रहना, और फिर है राम भरोसो अर्थात ईश्वर पर भरोसा रखना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि हमारे पास धैर्य है, धर्म है, विवेक है, अच्छा साहित्य है, हमारे पास हिम्मत है और सत्य व्रत है अर्थात सत्य पर टिके रहने की हमारा साहस है और राम पर हमको विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, तो हमारा बुरा समय बहुत ही आसानी से बीत जाएगा। यहाँ पर धीरज धर्म में, साहित्य साहस सत्य व्रत में अनुप्रास अलंकार है। तो तुलसीदास जी यहाँ पर हमको बुरा समय आने पर व्यक्ति के अच्छे गुण ही उसका साथ देते हैं, इस दोहे के माध्यम से हमें प्रेरित कर रहे हैं।